नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की जो क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन पास फेल इन द एग्जामिनेशन। आप जानते हैं कि एग्जाम के अंदर किसी बंदे को मान लीजिए 300 मार्क्स मिले, ठीक है, और टोटल मार्क्स थे 500, तो उसका परसेंटेज ऑफ 10 300 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ठीक है, 60% में पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप, यदि कोई बोलता है कि उसे मान लीजिए उसने बोला कि उसे 80 मार्क्स मिले और वह फेल हो गया 5 मार्क्स से, 5 मार्क्स से फेल हो गया, तो कुछ नहीं, पासिंग मार्क्स क्या था 80 प्लस मींस 85 जो था वो मिनिमम पासिंग मार्क्स। कोई बंदा बोलता है कि मुझे 120 मार्क्स मिले किसी एग्जाम के अंदर और उसे वह पास हो गया और उसे 15 मार्क्स ज्यादा मिले, मोर मिले, तो 50 माइनस कर दीजिए तो 105 जो होगा ये होगा मिनिमम पासिंग मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये कुछ ना कुछ परसेंटेज होगा मैक्सिमम का। ओके, चलिए क्वेश्चन लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, चलिए, आई होप आप सब घर पे होंगे, अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले आपको बोर्ड में मिलेगा, इन द एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। मतलब किसी एग्जाम के अंदर पास होने के लिए 40% उसको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। ठीक है, अ स्टूडेंट गेट 265 मार्क्स एंड डिक्लेयर्ड फेल बाय 55 मार्क्स। ठीक है, यदि स्टूडेंट है उसको मिले 265 और वह फेल हो गया, कितने मार्क्स से बोला है उसने 55 मार्क्स से, यदि 55 मार्क्स और मिल जाते उसे तो वह पास हो जाएगा। ठीक है, पास हो गया मतलब ये कितना हो गया टोटल आपका 320 मार्क्स। ये क्या था मिनिमम पासिंग मार्क्स है, और ये किसके बराबर बोला है, इट इज रिक्वायर्ड टू 40% टू पासिंग मार्क्स। तो 40% के बराबर हो गया, तो 40 बराबर कितने के हो गया 320, तो 100% मींस पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स टू गेट दैट इन दैट एग्जामिनेशन, 100%। ठीक है, ओके। अब इसको आप कर सकते हो इसका 2.5 टाइम्स से, या फिर इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो योर आंसर इज 800। ओके, तो पहले का आंसर आपका आ गया 800 मार्क्स। मतलब 800 मार्क्स जो होगा वो मैक्सिमम मार्क्स होगा टोटल सब्जेक्ट का मिला के। उसमें से एक को मिलेंगे 265 मार्क्स, तो वो बोलेगा मैं 55 मार्क्स से फेल हो गया, तो 55 मार्क्स और आते तो उसको पास हो जाता। मतलब 320 मार्क्स जो था वो पासिंग मार्क्स था टोटल रियल नंबर में से 800 में से, वो 40% था। किसका 40%, 800 का 40%। ओके, तो यस ये 40% इक्वल टू 100% इज व्हाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी क्वेश्चन एक साथ ले लूंगा मैं आज। इन द टेस्ट, किसी टेस्ट में राजेश गॉट 112, ठीक है, 112 मार्क्स व्हिच इज 32 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। ओके, चलिए मतलब उसको राजेश जो है 112 मार्क्स, 32 मार्क्स ज्यादा है, 32 मार्क्स माइनस कर दूं मैं इसमें से, ठीक है, तो 0 हो जाएगा 80। ये पासिंग मार्क्स है, क्या है आपका पासिंग है। ओके, अब बोला सोनल गॉट 75 मार्क्स, 75% which are 70 marks more than the passing marks। ठीक है, तो what is the minimum passing marks to get the test। ओके, 75% मार्क्स मिला उसको, तो 75 मतलब टोटल का, उसमें क्या है 70 मार्क्स मोर देन दी पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितना है आपका 80, उसको 70 मोर मिला, मतलब यस 80
ठीक है, प्लस 70 मोर मिला, तो 70 मोर मीन्स ये हो गया आपका 150 मार्क्स उसको मिला है, किसको, सोनल को, और वो क्या है 75% मार्क्स है, ठीक है। यस, ये कितना परसेंट है 75%। और आपको कितना चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई, आपको परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज ये में कितना मार्क्स आपको निकालना है 80%, जो 80 मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग हो गया, ठीक है। यस, इसको इतना मार्क्स मिला, वो कितने परसेंट के बराबर है 75, तो ये x%, ओके, तो ये आपका हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 150, ठीक है। ये 2 से गया, परसेंटेज को ऐसा कैसे लेना दिया, आंसर दिया जाएगा डायरेक्ट 40%, तो योर आंसर इज 40%, ओके। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल आपको प्लस माइनस ही करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इन द एग्जामिनेशन इन विच द फुल मार्क्स है 500, ओके, फुल मार्क्स जो है 500 है, ए गॉट 10 मार्क्स 10% मोर 10% लेस देन बी गॉट 20% मोर देन सी, एंड सी गॉट 20% लेस देन डी। अभी ए को बोला है 360 मार्क्स, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल मार्क्स ऑब्टेन बाय डी, ओके, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है। अब उसने बोला है ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी, ठीक है। अब उसने बोला ए को जो है वो 10% लेस है बी से, ठीक है, तो ये 100 हो गया, तो ये आपका हो गया लेस मतलब 90, ओके। बी को जो है वो 25% मोर देन सी, बी को जो है वो 25% मोर देन सी, 25% मोर मतलब ये 100 मान लिया, तो ये हो गया 125, ओके। मैं दूसरी तरीके से भी कर सकता था। और सी को जो है 10% लेस, सी को 10% लेस, तो 100 मान लिया, तो लेस मतलब कितना हो रहा है 20% लेस, मतलब लेस मतलब हो गया ये, ओके। चलिए, आप कुछ करना नहीं है, इसको रेशियो बनाना है, ये रेशियो बनेगा, ये रेशियो बनेगा, ठीक है। ये 0 से 0 गया, ठीक है, 25 की लेवल में 25 की लेवल में 4, 25 की लेवल में 5, ये 20 की लेवल में 5 टाइम, 20 की लेवल में 4, ओके। चलिए, तो ये तो सेम हो गया, सी के लिए तो 4, तो मतलब ये हो गया आपका BC, ठीक है, तो ये आपका हो गया सेम चीज, ठीक है, सेम बना लिया, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए 5 भी बना सकते थे, इसको 4 भी बना सकते थे। चलिए मैं ऐसे नहीं करता हूँ, सिंपल कर लेता हूँ, तो सेम बना लेता हूँ। यहाँ पर है आपका 10, ये 10 है, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 10, 8, इसको 8 बनाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8, 10, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा 9, 10, 8, 10, ये आपका हो गया A B C D, ओके। अब बोला है फुल मार्क्स 500 है, ए को मिला है 360, इसको बनाना है 360, मींस 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको इस नंबर से, ठीक है, तो डी को मिल जाएगा 400, ओके, तो डी को मिल जाएगा 400। अभी 400 मार्क्स तो मिल गए, अब बोला परसेंटेज मार्क्स, तो कोई बात नहीं, 400 किसका 500 टोटल फुल मार्क्स से मल्टीप्लाई बाय 100, तो योर आंसर इज 80%, तो योर आंसर इज 80%, ओके। चलिए नेक्स्ट, रेशियो में इसको करेंगे अच्छे से, खुश होंगे आप सभी, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, a candidate appearing for examination has scored 35% marks to pass, okay, but he scored 40 marks and failed by 30 marks, so what is the maximum marks? कोई बात नहीं, उसको बोला है कि 35% जो है वो पासिंग मार्क्स है ना भाई, पासिंग मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स है, और एक को मिले 40 और वो फेल हो गया, तो 40 मिले फेल हो गया मतलब
30 से फेल होगा, 30 मार्क्स तो मिलते तो पास हो जाता। ओके, तो ये 35 जो परसेंटेज किसके बराबर हो गया भाई, 70 के बराबर, तो 100% इसके बराबर, बस। ओके ठीक है, ये देख लीजिए, इसका डबल, ये भी इसका डबल, मतलब आंसर आ जाएगा 200। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 35%, जो परसेंटेज आया, योर आंसर इज 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जितने भी क्वेश्चन से अलग अलग टाइप के मैं सभी ले लेता हूँ आपको, जैसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंक एसएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं। अ कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन हैज स्कोर 35, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, 40% है एग्जाम के पास होने के लिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स 190 मार्क्स मिले और 90 मार्क्स 10 मार्क्स से फेल हो गया, तो कोई बात नहीं, मतलब पासिंग मार्क्स कितना चाहिए उसे 40%, और वह किसके बराबर है 190 पे, तो फेल हो गया, 10 मार्क्स और मिलते तो फेल हो जाता, मतलब 10 मार्क्स और मिलते तो पास हो जाता, मतलब 200 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप देख लीजिए 500, ठीक है, तो 500 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बार, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 500। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, क्वेश्चन 6, ठीक है। वीडियो में ये भी बोलूँगा, यदि आपको पसंद आ रहा हो मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बताइएगा कि जिससे लोगों को मालूम पड़े कि इस क्वेश्चन से ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है, और लाइक करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कैंडिडेट ऑब्टेन 30% ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है, 30% ऑफ द टोटल मार्क्स मिले, ही गॉट 25 हैज टू ऑब्टेन, 30% को मार्क्स चाहिए और उसको ऑब्टेन में 25% एंड डिक्लेयर फेल बाय 40 मार्क्स, तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। कोई बात नहीं, देखो 30 इसको चाहिए पासिंग करने के लिए और उसे मिला 25% किसका, मैक्सिमम का, और वो फेल हो गया कितने मार्क्स से, 40 मार्क्स से, तो 40 मार्क्स को मिलते तो पास हो जाता हूँ। ओके, ये 40 मार्क्स को मिलते तो ये क्या किसके बराबर है, 30% के, मतलब डिफरेंस कितना है इनके बीच का, 5, तो 5 बराबर कितना हो गया 40, तो 100 बराबर कितना, 100% निकालना है मुझे, 100% ही बोला है, यस। चलो तो 100% कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 का, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का, 8 का, मतलब योर आंसर इज 800, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, कि पास फेल वाले जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सब एक साथ कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन द एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 40% मार्क्स, चलिए और कोई बात नहीं, अ स्टूडेंट गेट 261 मार्क्स एंड डिक्लेयर फेल बाय 4% मार्क्स। ओके, तो देखो 40% हो, कोई बात नहीं, इसको मिले कितने 261, तो ये फेल हो गया, मतलब इसको मिल जाते 4% टोटल का, तो पास हो जाता, मतलब इसके बराबर हो जाता, यस, तो 30 इसके जाएगा 36 हो गया, 36% किसके बराबर 261, तो 100% किसके बराबर। ओके, अब नहीं हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 261 इंटू 100 डिवाइड बाय 36। चलिए अब 36 टेबल में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 9 के टेबल में जाता है, चलिए कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा, हाँ चलिए करते हैं, 9 चौक 36, 9 के टेबल में 9 18 2 20 8 9 81, ठीक है, 4 के टेबल में गया तो 25। ओके, 25 का 9 टाइम्स, 2 to 5 मतलब 5, 25 मतलब 50 मतलब 7, 725 मार्क्स, 725 मार्क्स क्या होंगे आपके, ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे भाई, क्या होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 100% है, यदि बोला मिनिमम मार्क्स निकालने का है, पासिंग मार्क्स तो उसका 40% निकाल देंगे तो जो आएगा आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8। हाँ चलिए, एग्जाम में 296 से जो है वो मिनिमम बोला है कि 296 जो है वो एग्रीगेट मार्क्स से पासिंग के लिए स्टूडेंट गेट 220 मार्क्स एंड डिक्लेयर फेल बाय 10% मार्क्स। ठीक है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम ही पूछा है। और कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 बोला है 296 को जो है वो मार्क्स मिला है और बोला है 220 मार्क्स, तो 220 मार्क्स और डिक्लेयर फेल हो गया तो 10% मार्क्स। ओके, बस 10% प्लस क्यों करा, क्योंकि ये मिल जाता तो पास हो जाता। ठीक है, चलिए, तो 10% मतलब इधर जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा, तो ये बचेगा 296 में से कितना बचेगा आपका भाई 4, ये बचेगा आपका 774 बराबर कितना 10% आपको कितना निकालना है भाई 100%, सीधा 740। आगे आंसर 740। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बस प्लस कब करना है माइनस कब करना है, किसी को ज्यादा मिलता है तो मिनिमम मार्क्स करने के लिए माइनस कर दीजिए उसमें से, और किसी को कम मिलता है तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, in a test a student got 30% marks and failed by 25 marks। कोई बात नहीं, 30% मार्क्स मिला, फेल हो गया मतलब उसको 25 मार्क्स तो मिलते थे, क्या हो जाता भाई पास हो गया मिनिमम। ओके, however in the same examination, ठीक है, 40% मार्क्स दूसरे स्टूडेंट को मिला 40% मार्क्स and got 25% more 25 more marks than the passing marks, तो maximum marks होता। कोई बात नहीं, तो भाई कितना मिला उसको 40%, और उसको ज्यादा मिल गया कितना 25 मार्क्स ज्यादा है, तो 25 से भी माइनस कर दो, ये भी पास हो गया पास, और दोनों इक्वल कर दो, मतलब 30% प्लस 25 इज इक्वल टू 40% माइनस 25। माइनस क्यों करा, क्योंकि उसको बोला ये पासिंग हो गया इतना, तो उसमें से माइनस कर देगा, तो ये जब चले जाएगा तो आ गया 10% बराबर वो इधर हो गया 50, 100%, मतलब यही पूछा आपसे, तो कॉमन सेंस की बात है 500। यस, तो योर आंसर इज 500। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कि बेस्ड ऑन द पास फेल इन द एग्जामिनेशन में जितने भी पास फेल के क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अब मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है।